मैंने आपको इतनी कॉलें की, आप कॉल नहीं उठाते, लोग हमारी कॉल ही रिसीव नहीं करते। इस तरह के जुमले आपने सुने होंगे अपने जानने वालों से, दोस्त अहबाब से, कि वो इस बात के शाकी होते हैं कि लोग इनकी कॉल रिसीव नहीं करते। अच्छा, वजह क्या होती है? वजह असल में ये खुद ही होते हैं कि वो बार 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 कॉल करते हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात इनकी कॉल काट दी जाए, ये बंदा मसरूफ़ है। अब क्या है कि ये बार बार कॉल करेंगे, तो कॉल काटने का मकसद ही ये लोग नहीं समझ पाते कि कोई बंदा आपकी कॉल नहीं ले रहा और आपकी बात कॉल को काट रहा है, रिसीव नहीं कर रहा, तो कोई तो वजह होगी कि बंदा कॉल काट रहा है आपकी। मजबूरन इसको आपकी कॉल लेनी पड़ गई। तो जब ये आपकी कॉल ले लेता है तो इतनी भी समझ-बूझ नहीं होती कि बंदा कहीं फँसा हुआ है, किसी मीटिंग में है, किसी ऐसी जगह है जहाँ बात नहीं कर सकता और आपकी कॉल नहीं ले रहा था और उसने आपकी कॉल ले ली है, तो मुख्तसर बात करके बंदा कॉल को एंड कर दे। लेकिन ये वहाँ भी लंबी कर देते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि बिल आखिर लोग इनका या तो नंबर ब्लॉक कर देते हैं या फिर इनकी कॉल लेना ही बंद कर देते हैं। कॉल इनकी रिसीव ना करो और कहीं इत्तेफाक से इनसे सामना हो जाए तो फिर इनका लेक्चर सुनो कि यार मैंने आपको इतनी कॉलें की, आप मेरी कॉल क्यों नहीं। अब इनके मुंह पर हम बोल नहीं पा रहे होते कि भाईजान, एक तो आप वक्त बे वक्त कॉल करते हैं, दूसरी बात यह है कि जब आपकी कॉल रिसीव कर ली जाए तो आप इतनी लंबी बात करते हैं कि सुनने वाला बेजार हो जाता है। बाज़ लोग एक मुख्तसर बात को भी इतना घुमा फिरा के करते हैं कि सुनने वाला सुन सुन के बोर हो जाता है और वो चाहता है कि किसी तरह इनकी बात पूरी हो और मैं निकलूं कहीं, अगर सामना हो जाए। और अगर कॉल पे हो तो वो सोच रहा होता है किसी तरह इनकी बात पूरी हो और मैं ये कॉल एंड करूं और अपने जो काम है मेरा वो कर लूं। लेकिन इनको एहसास तक नहीं होता। हत्ता कि बाज़ एक साहब ने मुझे बताया कि इनकी कॉल ले लो तो ये मतलब बिल्कुल मूड में होते हैं बात करने में, और बात करते करते कुछ देर के लिए खामोश हो जाएंगे, फिर बात शुरू कर देंगे, फिर खामोश जाएंगे, फिर बात शुरू। अब कितना अज़ियतनाक होता है कॉल रिसीव करने वाले पर कि यार इनकी कॉल लेके बहुत बड़ी गलती कर दी। तो ये इस तरह के लोग होते हैं जो इस बात के शाकी होते हैं, शिकायत कर रहे होते हैं कि लोग हमारी कॉल रिसीव नहीं करते। असल में ये वजह खुद ही होते हैं। तो लोग आपको अगर नहीं कह रहे तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप जो ये हरकत करते हैं, लोग इससे कोई झूम जाते हैं, आपकी कॉल आती है, खुशी में पागल हो जाते हैं, दीवाने हो जाते हैं, बाहर निकल आते हैं। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। मतलब लोग परेशान हैं आपसे, आपकी कॉल करने की, ये बार बार मिस कॉल देने की आदत से लोग परेशान हैं और आप समझने के लिए तैयार नहीं है। लोग आपको नहीं करें तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप लोगों को इस तरह तंग किया करें। जब ये मोबाइल फ़ोन नहीं आया था, सेल फ़ोन, और मोहल्ले में, कहीं कॉलोनी में, मोहल्ले में किसी एक आध घर में कोई टेलीफोन होता था और किसी दूसरे शहर से अगर हमारे किसी शहर की कॉल आनी होती तो एक टाइम फिक्स होता था कि भाई इतने बजे हम कॉल करेंगे, आप वहाँ पहुँच जाना। तो वो एक टाइम तय करके मखसूस घर में अगर वो इजाज़त देते थे तो वहाँ जाकर कॉल रिसीव की जाती थी। और जब से ये सेल फ़ोन ईजाद हुए, जहाँ इसकी सहूलत से फ़ायदा हमें उठाना था, उसके बजाय हमने कुछ और ही करना शुरू कर दिया कि वक्त बे वक्त कॉल करना शुरू कर दी और सामने वाले को तंग करना शुरू कर दिया। बाज़ तो इतने नादान बनने की कोशिश करते हैं कि बंदा रात में सोता ही है, ज़ाहिर सी बात है, रात का वक्त सोने के लिए है, तो रात गए फ़ोन करते हैं और आपकी कॉल आने की वजह से जो टून बजी मोबाइल फ़ोन पे, उसकी वजह से उनकी आँख खुलकर उन्होंने कॉल रिसीव कर ली और गुनूदगी वाली आवाज़ में आपसे बात की कि जी, तो वहाँ से आगे से भोले बनते, अरे 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 सो रहे थे क्या? तो भाई सो रहा था, आपकी कॉल आने की वजह से उठ गया है। तो यूँ एक बनने की कोशिश करते हैं। लोगों के आराम का वक्त का लिहाज भी इन लोगों को नहीं होता। फिर अगर कोई कॉल रिसीव करना बंद कर दे तो फिर वही रोना होता है कि हमारी कॉल रिसीव नहीं करते लोग। फिर जैसे जैसे तरक्की होती गई, कॉल की जगह व्हाट्सएप ने ली, व्हाट्सएप के ज़रिए भी लोग तंग करना शुरू कर दिया। बात बात में व्हाट्सएप करते हैं, कोई वीडियो अच्छी लगी व्हाट्सएप कर दी, कोई मैसेज अच्छा लगा व्हाट्सएप कर दिया। अब सामने वाला मसरूफ़ है, कहीं काम में है, या वो उसकी ड्यूटी इस तरह की है कि वो इस तरह की बार बार एक्टिविटी में नहीं लग सकता। आपके मैसेजेस की टून की वजह से उसको परेशानी हो रही है, या वो कारोबारी बंदा है, उस पर कारोबारी मैसेज आ रहे होते हैं, कारोबारी कॉल्स आ रही होती हैं, तो वो एक सिलसिले में लगा होता है और हम यहाँ से बार बार उसको व्हाट्सएप करके तंग कर रहे होते हैं। फिर वो सामने से अगर हमारा नंबर ब्लॉक कर दे, यानी हमारी अब कोई पैगाम उस तक ना पहुँचे, तो इस पर भी हमें एतराज़ हो जाता है कि मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। अरे आपने तंग किया हुआ था भाई उसको, आपने बार बार मैसेज करके सामने वाले को तंग किया हुआ है। जब आपने तंग किया हुआ है तो लाजमी है वो आपको ब्लॉक ही करेगा। आप में थोड़ा बहुत भी सेंस नहीं है कि इस तरह बार बार मैसेज करना मतलब किसी को तंग करना ही होता है। अगरचे आप मजहबी दीनी मैसेज कर रहे हो, लेकिन दीनी मैसेज भी कोई वक्त देख कर किया जाता है, सामने वाले की मसरूफियत देख कर किया जाता है। तो बाज़ लोगों में ये आदत होती है, या तो बार बार मैसेज करते हैं या ग्रुप ही बना डालते हैं और ग्रुप में कोई चाहे ना चाहे उसको डाल लेते हैं। फिर कभी मुलाकात होती है तो मुलाकात करके पूछते हैं मैं आप
को ग्रुप में डाल दिया, आप परेशान तो नहीं होते? अब वो आपको कैसे कहे आपके मुँह पर कि हाँ भाई मैं परेशान होता हूँ, आप मुझे ग्रुप से निकाल दो। तो हम खामा-खा किसी को ग्रुप में ना डालें, जब तक कि कोई खुद ही आपको इजाज़त ना दे। तो कोई अगर से आपको नहीं कह रहा, लेकिन ये हमारा सिलसिला है, हम इसके ज़रिए तो आपको ज़रूर कहेंगे कि ये जो आपने हरकत शुरू की है, इसको बंद करना पड़ेगा, ये गलत है। बार-बार किसी को कॉल करके तंग ना करें। कोई आपकी कॉल काट रहा है, मतलब ये है कि वो मसरूफ़ है, वो बाद में आपसे बात करेगा। तो अगर वो एक बार कॉल काटे तो दोबारा उसको कॉल ना करें, यहाँ तक कि उनकी खुद कॉल आ जाए। इसी तरह अपनी बात जब आप किसी से कॉल करें या आप किसी से बात करना चाहें, तो बात को इतना लंबा ना करें कि बाद में आपकी दोबारा वो कॉल ही रिसीव ना करे। इसी तरह व्हाट्सएप में जब आप किसी को व्हाट्सएप करने लगें, तो व्हाट्सएप करने में भी कोई 3.5, 4, 5, 6, 7, 8 मिनट का व्हाट्सएप रिकॉर्ड ना कराएं। उसमें सहूलियत है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप 1-1 घंटे की वॉइस रिकॉर्ड करके किसी को भेज दें और 1 घंटे तक आपकी बात ही सुनता रहे। तो इसी बात के पेश नज़र बाज़ थर्ड पार्टी कंपनीज़ ने क्या किया कि व्हाट्सएप फास्ट के नाम से कुछ इस तरह की एप्लीकेशन मुतारफ़ कराई कि लोगों ने वो इंस्टॉल की कि भाई जो ऐसी लंबी बात करते हैं तो उनकी बात को फास्ट फॉरवर्ड पर लगा दिया जाए ताकि जल्दी-जल्दी इनकी बात पूरी हो जाए। तो फिर व्हाट्सएप कंपनी ने देखा कि लोग थर्ड पार्टी ऐप्स इस तरह की बनाने लगे, तो व्हाट्सएप कंपनी ने ही खुद इसमें एक फ़ीचर ऐड कर दिया कि अगर आपको किसी की बात बहुत ज़्यादा लंबी लग रही है तो उसको फास्ट फॉरवर्ड पर लगा दें ताकि वो जल्दी-जल्दी उनकी बात पूरी हो जाए। तो आप इतनी लंबी करें क्यों? क्योंकि आपसे लोग बेज़ार हों और जल्दी-जल्दी आपकी बात निपटाने की कोशिश करें। तो कोशिश किया करें कि जब किसी को व्हाट्सएप भी कर रहे हैं, तो अपनी बात को अपने ज़हन में पहले दोहरा लें कि क्या कहना चाह रहे हैं। इस तरह सुनने वाले पर भी आपकी बात का बोझ नहीं होगा, सिवाय इसके कि आपने कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है और उसमें कोई ख़ास मौजू पर आप बहस कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं और व्हाट्सएप का तबादला हो रहा है, तो वहाँ समझ में आता है कि कोई आपने अपना कोई नुक्ता रखा है और आप उसको बयान करने चले हैं, तो उसमें 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट लग रहा है। तो वो सामने वाले भी इसीलिए बैठे हैं कि सामने वाले की बात पूरी हो जाए, तो उस पर अगर कोई एतराज़ बनता है तो एतराज़ रखकर उस बात को, यानी वो जो मीटिंग है उसको तकमील तक पहुँचाया जाए, उसको मुकम्मल किया जाए और जिस एजेंडे को लेकर बैठे हैं उस पर अमल किया जाए। लेकिन जहाँ ऐसा मामला नहीं है, पर्सनली आप किसी से रब्ता कर रहे हैं, तो लंबे-लंबे व्हाट्सएप करने के बजाय मुख्तसर बात करें ताकि सुनने वाले पर बोझ ना हो। अल्लाह पाक समझ की तौफीक नसीब फरमाए। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में।